जय भोलेनाथ। अबे बुढ़िया इधर दे, खड़ी हो जल्दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से भगवान का प्रसाद छीनने की? हाँ, माफ करना मैडम जी, बहुत तेज भूख लगी थी। हम कई दिनों से कुछ खाए नहीं है, भगवान जी से खाने को ही मांग रहे थे। इतने में आपने केला चढ़ाया तो हमको लगा कि हमको प्रसाद मिल गया। अरे अगर भूख लगी है तो घर में जाके खाना खाना, और अगर घर में भी खाना नहीं है तो बाहर जाओ और लोगों से भीख मांग ले। लेकिन ऐसे मंदिर में आके लोगों के हाथ से तो प्रसाद छीनेगी, इससे पता है क्या होता है? पाप लगता है, मुझे भी लगेगा और तुझे भी लगेगा। सही कह रही है मैडम जी, पाप तो हमको लग ही गया है। जब कोई है नहीं तो घर कहाँ जाए? कोई नहीं है मेरा, इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय भगवान के। पति तो हमको पहले ही छोड़ के चले गए थे बेटे के भरोसे। एक एक्सीडेंट में हमारा बेटा भी चला गया। अब हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं कैसे अपना गुजर बसर करूं? बस इन्हीं के भरोसे यहीं पड़ी रहती हूँ। कई दिनों से कुछ खाया नहीं था मेम साहब, इसीलिए आपके हाथ से केला छीन लिया। देखिए, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, आप तो अभी भी हट्टी कट्टी हैं। कोई काम वाम कर लीजिए। पेट भरने के लिए कितने सारे काम है बाहर जो आप कर सकती हैं और अपना पेट आराम से भर सकती हैं। इस तरीके से मंदिर में बैठना और लोगों के हाथ से प्रसाद छीनना, ये तो गलत है ना? नहीं मैडम जी, हमको कोई काम नहीं देता है। हम गांव से है ना, पढ़े लिखे नहीं है। यहाँ तो शहर में अपने बेटा के साथ आए थे, वह नौकरी करता था और हम घर में रहते थे। अब हम किसी से नौकरी मांगने जाते हैं तो सब हमको अनपढ़, गंवार, चोर कह के भगा देते हैं। गरीब है ना, सबको देखने से हम चोर लगते हैं। हमको कोई काम नहीं देता मैम साहब। अच्छा, कोई बात नहीं। आप एक काम करिए, आप ना मेरे साथ मेरे घर चलिए। आपको खाना खाना है ना, मैं आपको अच्छे से खाना खिलाऊंगी। नहीं 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 मैम साहब, हम किसी के घर नहीं जाएंगे। हम यहीं रहेंगे, भगवान जी का सेवा करते हैं, यहीं रहते हैं। कभी कुछ प्रसाद मिल गया तो खा लिए, नहीं तो ऐसे ही दिन निकलता है। मैडम जी, ये प्रसाद हमको दे दीजिए, हमको बहुत तेज भूख लगी है। माँ जी, ये प्रसाद तो भगवान के लिए लेकर आई थी मैं। कोई बात नहीं माँ जी, आप ही प्रसाद रखिए अपने पास, खा लीजिए इसे। और वैसे भी अगर भगवान जी के भक्त खुश रहेंगे तो भगवान जी भी खुश रहेंगे। आपसे एक विनती करें, आप हमारी थोड़ी मदद कर देंगी? वो पंडित जी है ना यहाँ के, वो प्रसादी जब चढ़ता है ना, या तो अपने घर ले जाते हैं या फेंक देते हैं, हमको नहीं देते हैं। और वो प्रसादी अगर हमको मिल जाएगा ना, हमारा भी पेट भर जाएगा और हम और मन लगा के यहाँ पे साफ सफाई सब काम कर देंगे। तो पंडित जी से कहिएगा कि प्रसादी खाली हमको दे दिया करें। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पंडित जी से बात कर लूंगी। और हाँ, मैं हर रोज यहाँ पर आया करूंगी, आपके लिए खाना भी लाऊंगी अपने हाथों से बनाकर, जिससे कि आपका पेट भर जाएगा। नहीं नहीं मैडम जी, आपको खाना बना के लाने की जरूरत नहीं है हमारे लिए प्रसादी बहुत है। आप बस प्रसादी के लिए बोल दीजिएगा पंडित जी से, हम यहीं पे गुजारा कर लेंगे प्रसादी खा के। हमको फल मिल जाएगा ना, बस हमारा जिंदगी निकल जाएगा। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। चलिए ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा और खा लीजिए प्रसाद आराम से। हम बैठ के खा लें। आप ये प्रसाद ना भगवान जी को मत चढ़ाइए। क्यों? ये प्रसाद भगवान को क्यों नहीं चढ़ाऊं? आप इनको चढ़ाने की जगह वो माता जी वहाँ बैठी है ना, उनको खिला दीजिए। दरअसल वो माता जी बहुत ज्यादा भूखी हैं। अगर आप ये प्रसाद माता जी को दे देंगे ना तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। देखिए, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्या है कि ये प्रसाद है, भगवान को चढ़ाने के बाद इस पे अधिकार पंडित जी का होता है। तो ये तो पंडित जी का है, और पंडित जी का प्रसाद मैं ऐसे किसी को कैसे दे सकता हूँ मैं? देखिए, आपको तो पता है ना कि भगवान ने ही हम इंसानों को बनाया है, लेकिन धरती पर आकर हम इंसान तो अपनी इंसानियत भूल ही गए हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते। और भगवान जी भी तब प्रसन्न होंगे ना जब उनके भक्त खुश रहेंगे। तो अगर आप ये प्रसाद इनको ना चढ़ा के उनको खिला देंगे तो भगवान जी को बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी भूखे इंसान को खाना दिया जाता है, जिसका पेट पहले से भरा हुआ है उसे खाना नहीं दिया जाता। और पंडित जी को तो कोई ना कोई आकर खाना दे ही जाता है। अगर मदद करनी है तो आप इन जैसे लोगों की कीजिए जो बेसहारा हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। भगवान ने हमें इंसान बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं हम में से इंसानियत खत्म हो चुकी है।
और आज मैं पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिल रहा हूँ जिसके अंदर इंसानियत है, जो गरीबों के बारे में इतना सोचता है। सच कहूँ तो मेरे भी दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन चाह के भी मैं कुछ कर नहीं पाता था। और आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे समझाया आपने, इसलिए इस चीज़ की शुरुआत मैं आज से करता हूँ आपके कहने पे। जी ये लीजिए, ये आपके लिए। हमारे लिए? जी हाँ, आपके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हम भी खा सकते हैं? हाँ हाँ, आप बिल्कुल खा सकती हैं। और हाँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब से हर सुबह और शाम मैं आपके लिए खाना लाया करूँगा। नहीं नहीं साहब। ये ले भिखारी, खा ले। शुक्रिया साहब जी। राहुल, ये आवाज तो मेरे भाई राहुल की थी। अरे कैसी बातें कर रहे हो वर्ष? तुम्हारा भाई भला यहाँ क्या कर रहा होगा? तुम्हारा भाई घर से भाग चुका है और चोरी भी की थी उसने घर में। वो यहाँ आएगा ही नहीं वापस। कोई और भिखारी है, तुम खामखा अपने भाई को समझ रहे हो। चलो चलते हैं, मुझे लेट हो रहा है। नहीं, मैं अपने भाई की आवाज ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। हनी, ये तो मेरा भाई है, वो भी इस हालत में यहाँ पे भीख मांग रहा है। मुझे ना पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इसकी हालत ये ऐसे हुई कैसे। तुम ना यहीं खड़ी रहो। और जिसे रहने दो ना ऐसे ही। वैसे भी तुम जानते हो तुम्हारे भाई के बारे में कि वो कैसा इंसान है। तुम खामखा इतना लोड ले रहे हो। चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं दूंगा मैं। नहीं, मैं आपसे ये लेने नहीं आया हूँ। आपकी हालत कैसे हुई और आप इस हाल में कैसे बैठे हुए यहाँ पर सोसाइटी के बाहर? वो हम मांग कर खाते हैं, घर नहीं है ना, इसलिए यहाँ बैठे हैं। कोई दे देता है तो खाते हैं हम। मेरा कोई घर नहीं है। एक घर था, भाभी ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया मुझे। निकल मेरे घर से बाहर, अपाहिज कहीं का। अरे परेशान हो चुकी हूँ मैं तुझसे। अरे तू इस घर में रहता है, तेरी दवाइयों का खर्चा, तेरे खाने पीने का खर्चा, यहाँ तक कि तेरे कपड़े तक का खर्चा ना मुझे देखना पड़ता है। और तेरी सेवा करने के लिए आई हूँ क्या इस घर में? मैं इस घर में रानी बनने के लिए आई हूँ, ना कि तेरी नौकरानी। अब एक काम कर, यहाँ से उठ और इतनी दूर चला जा कि दोबारा ना मेरे इस घर के आसपास भटक मत जाइयो, समझा ना? चल निकल। अभी मैं कहाँ जाऊंगा? जो हमारे साथ आप कर रही है ना, भैया को बता दूंगा तो आपको छोड़ेंगे नहीं, बहुत मारेंगे आपको, जानती है आप? अच्छा, भैया की धमकी दे रहा है? अगर तेरे भाई के ऊपर मैंने दहेज का इल्जाम लगा दिया ना, तो तेरा भाई कई सालों के अंदर जेल चला जाएगा। अगर तू चाहता है कि तेरे भाई के साथ ये सब करना है, तो एक काम करती हूँ, कर देती हूँ, तेरे भाई को पहुंचा देती हूँ जेल में। उसके बाद तू और तेरा भाई दोनों आराम से मजे करना, ठीक है? अब कुछ सोचिए, अब अनपढ़ गवार है और अपाहिज भी है, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, शहर के बारे में कुछ नहीं जानते। भाभी तरस खा लीजिए हमारे ऊपर। अरे रोड पे जाके भीख मांग। और तू तो वैसे भी अपाहिज है, तेरी हालत देख के तो लोग तुझे चिल्ला डाल ही देंगे। पेट आराम से भर जाएगा तेरा। अब एक काम कर, चला जा यहाँ से। तू हमारे घर में रहता है ना, तो तेरी वजह से मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। अब जल्दी से जा यहाँ से, वरना सिक्योरिटी गार्ड को बुला के धक्के मार के निकलवाऊंगी यहाँ से। भाभी ऐसा मत करो, कहाँ जाऊंगा मैं? भाभी सुनो, भाभी। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया? तुम्हारी भाभी ने ऐसा तुम्हारे साथ किया क्यों? उसे पता नहीं था कि तुम अपाहिज हो? मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है और मैं भैया को भी नहीं बता सकता, बहुत मजबूर हूँ। पर आप जाके बता दीजिएगा कि उनके छोटे भाई का हालत ना बहुत खराब है। भीख मांग मांग के अपना गुजारा कर रहा हूँ। जैसे आप मुझे खाना दिए ना, ऐसे ही लोग देते हैं तो खाता हूँ, नहीं तो भूखा रहना पड़ता है। जैसे तैसे गुजारा करो। काम भी मांगने जाता हूँ, कोई काम नहीं देता है, हाथ नहीं चलता है ना, इसलिए बहुत दिक्कत में हूँ। भैया बात करा दो ना भैया से। हाँ, हमें बताना है, उन्हें बताना है हमें। तुम्हारे साथ ना बहुत गलत हुआ है, और जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है ना, उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। और रही बात तुम्हें तुम्हारे भाई से बात करवाने की, तो मैं तुम्हारी बात नहीं करवाऊंगा, तुम्हें सीधा मिलवाऊंगा। मिलवा दो भैया से। भैया, आपको पता है मैं कितना परेशान था? भैया भाभी बहुत बुरी है, आपको धोखा दे दिया भैया। भैया मुझे यहाँ नहीं रहना, घर ले चलिए मुझे। भाई देख, मुझे माफ कर दे,
मुझे ना बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी बीवी ने तेरे साथ इतना कुछ गलत किया है, और मुझे कानो खान खबर भी नहीं लगने दी। तुझे पता है, उसने तो मुझसे ये कहा था कि तूने ना घर में चोरी करी है, और जब उसने तुझे पकड़ लिया तो तूने उसके साथ बदतमीजी करी और चोरी करके घर से भाग गया। इसलिए मैंने उसकी बात पे भरोसा कर लिया और तुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी। मैं पर आज उसे छोड़ूंगा नहीं। हनी हनी भाग गई। कोई नहीं, तू उसे जाने दे, उसको तो मैं बाद में देखता हूँ। तू मेरे साथ चल, ठीक है? तुझे मैं ऐसे हाल में नहीं देख सकता। तू खड़ा हो। भैया एक गिलास पानी मिल सकता है? दरअसल गाड़ी खराब हो गई है मेरी और मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, प्लीज। जी ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओए इधर आ। मालिक। जी मालिक। पैसा क्या मेरा? कब देगा पैसे? मालिक आपके बाबूजी कल आए थे, उनको हम बताए थे अभी हमारे पास पैसा नहीं है, नौकरी भी नहीं है, नहीं दे पाएंगे मालिक। मारूंगा एक ना इधर से खींच के। ऐसा नहीं है, पैसा नहीं है, बताया कल बाबूजी ने। जब देखो बोलता रहता है दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। कब देगा मैं पैसे? हाँ? कब देगा पैसे? हाँ? वो हमारी बीवी की तबीयत खराब है ना, बताए थे आपके बाबूजी से। मत अभी मांगे, परेशान मत करिए। चुप चुप। जब देखो गिड़गिड़ाने लगता है। तेरी बीवी की तबीयत खराब है, बच्चों की। अरे मरते हैं तो मर जाने दे, लेकिन मुझे ना मेरे पैसे चाहिए। अगर 2 दिन के अंदर मैंने पैसे नहीं दिए ना तो ये जो है ना, ये सारा सामान निकलवा के फिकवा दूंगा और तुझे भी यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। फिर अपनी वो बीमार बीवी को लेके घूमता रहियो। मालिक पैर पकड़ रहा हूँ, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए, तरस खाइए मालिक। नौकरी लग जाएगी ना, कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके पाई पैसे लौटा दूंगा मालिक। मालिक पाई पैसे लौटा दूंगा, वो कार कर दीजिए हमारे। पहले लौटा देगा। जब देखो तेरा यही ड्रामा होता है। 2 दिन में अगर पैसे नहीं मिले ना, फिर देख मैं तुझे बताऊंगा कि पैसा वसूल कैसे करते हैं। मालिक सुनिए तो मालिक। हे भगवान, कहाँ से इनको पैसे दूं? मेरे पास तो नौकरी ही नहीं है। ऐसे तो दूर की बात है, खाने के लिए अनाज का दाना नहीं है घर पर। आप भी कुछ करिए भगवान, आप ही कुछ करिए। भैया सुनिए, इधर आइए जरा। जी जी मैडम जी। वो आदमी कौन था और इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा था आपके साथ? वो मालिक थे, उनसे पैसे लिया हूँ, नहीं चुका पाया तो आके मार पीट रहे थे मुझे। भैया मानती हूँ कि आपने उनसे पैसा लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानवरों की तरह सलूक कर रहे हैं आपके साथ। वो किस तरीके से मार रहे थे आपको? मैडम ये तो कुछ नहीं है, जब उनके बाबूजी आते हैं ना तब बहुत मारते हैं। अंदर बीमार बीवी है, उसको भी मारते हैं मैडम जी, हाथ उठा देते हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, अगर बोलेंगे तो और मारते हैं। हमारा ये बीटो है, इसको भी मारते हैं मैडम जी। तो आपको तो कंप्लेन करनी चाहिए। इस तरीके से आप पे हाथ उठाना, आपकी बीवी को मारना, बच्चे तक पे हाथ उठाना, ये तो गुनाह है। आप कंप्लेन कर दीजिए उनके खिलाफ। उनके लिए गुनाह नहीं है मैडम जी, पैसे वाले हैं ना। अगर पुलिस में भी जाऊंगा ना तो वो लोग भी मुझे मारेंगे। हमारी ही गलती है, हम उनसे पैसा ले लिए थे और फिर चुका ही नहीं पाए मैडम जी। वो हमारे पास नौकरी नहीं है इसलिए। भैया ऐसे भी कितने पैसे आपने उनसे उधार ले लिए जो इस तरीके से बदसलूकी कर रहे हैं आपके साथ वो लोग? ज्यादा नहीं है, 13,000 रुपया है। 13,000 रुपए के लिए वो लोग आपके साथ बदतमीजी करते हैं, आपको मारते पीटते हैं? भैया तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप कोई नौकरी ढूंढ लीजिए ना। इन लोगों की बदतमीजी सहन करने से अच्छा है कि आप इनके पैसे वापस कीजिए और आराम से चैन की जिंदगी जिए। मैडम जी आपको क्या लगता है, जिसकी बीवी बीमार हो और जिसके बेटे के पास कपड़ा ना हो, और खुद मेरी हालत देखिए, एक ही कपड़ा था मेरे पास, वो भी सड़कर फट गया। मैडम ये बहुत नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर उधर चाहता भी हूँ कि कोई काम दे दे, पर बुरी किस्मत है मैडम जी, काम ही नहीं मिलता है। क्या करे भगवान, हमें पता नहीं क्यों काम नहीं दिलवाते। कोई भी बोलता है कि नहीं नहीं जरूरत नहीं है, काम नहीं है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा भैया, अगर मैं आपको कोई नौकरी दूं तो आप करेंगे? नौकरी? मजाक कर रही हैं आप? भैया मैं मजाक नहीं कर रही, आपके पास काम नहीं है और मैं काफी टाइम से एक ड्राइवर ढूंढ रही थी। आपको गाड़ी चलाना आती है?
हाँ गाड़ी तो चला लेते हैं, वो चला लेते हैं अच्छे से। तो फिर एक काम कीजिए भैया, आप ना मेरे यहाँ पर ड्राइवर की नौकरी कर लीजिए और मैं आपको महीने के पूरे 25,000 रुपए सैलरी दे दूंगी। बताइए चलेगा? मैडम जी पहले तो हमको यकीन नहीं हो रहा है, सच में नौकरी मिलेगी, वो भी 25,000 रुपया महीने की आप हमें देंगे? हाँ भैया 25,000 रुपए, और जैसे ही 6 महीने हो जाएंगे उसके बाद मैं आपकी सैलरी बढ़ा दूंगी, 25 से 30,000 रुपए कर दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे लिए भगवान है, सच सच में हमें नौकरी मिलेगी फिर तो हम मालिक को भी पैसे दे देंगे और अपने बिटवा के लिए कपड़ा ले लेंगे, अपनी बीवी को अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएंगे, फिर तो ठीक हो जाएगी। बहुत 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 शुक्रिया भैया सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि आप ना यहाँ से शिफ्टिंग कर लीजिए, आप लोग कहीं और रह लीजिए, क्योंकि ये लोग तो ऐसे ही आएंगे और बदतमीजी करेंगे आपके साथ। और रही बात उनके पैसों की ना, आप एक काम करिए, ये 30,000 रुपए हैं, ये रखिए अपने पास। नहीं नहीं मैडम जी, ऐसे हमें पैसे मत दीजिए, हम लालची इंसान नहीं है, काम की जरूरत है, मेहनती इंसान है, मेहनत करते हैं हम, काम दे दी ना, अब हम मेहनत करके कमा लेंगे पैसे। भैया मैं कोई एहसान नहीं कर रही आपके ऊपर, आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं आपको एडवांस में पैसे दे रही हूँ। इन पैसों से आपके घर का किराया भी चला जाएगा और राशन भी आ जाएगा, और आपकी बीवी बीमार है ना, उनकी दवाइयाँ भी आ जाएंगी, तो मना मत कीजिए, रख लीजिए। ये लीजिए, आप एक काम कीजिए, आप कल से ही आ जाइए मेरे पास नौकरी के लिए। मैं डेल्टा 1 में ही रहती हूँ, मैं एड्रेस आपको बता दूंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, आपको देखकर लग रहा है कि इस दुनिया में इंसानियत आज भी जिंदा है, क्योंकि एक हमारे वो मालिक है, उनको सब कुछ पता है कि हमारी बीवी की तबीयत खराब है, हमारे पास 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन 13,000 रुपया वो मांगते हैं, और नहीं तो मारते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर रोज आ जाते हैं। हम रोज बोलते हैं, रोज हाथ जोड़ते हैं, रोज पैर पकड़ते हैं, फिर भी। पर आप तो बहुत अच्छी है, एक गिलास पानी आपको पिलाए, ऊपर से हमें आप नौकरी देते और ये इतना सारा पैसा दे दिए, शुक्रिया मैडम जी। अरे भैया इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, ये सब बस मैंने इंसानियत के नाते किया है। आप इन सब चीजों को छोड़िए और यहाँ से शिफ्टिंग करिए, आप लोग कहीं और जाके रहिए। अगर पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अब जरूरत नहीं है, बस नौकरी दे दी है ना, हम काम करके कमा लेंगे। चलिए ठीक है भैया, अपना और अपनी बीवी का और बच्चे का ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। जी बिटवा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब आराम से 2 टाइम का खाना मिलेगा और कभी भूखे नहीं सोने दूंगा, ठीक है? काम मिल गया हमको। क्या ड्रामा है ये सब? नमस्ते मैडम। पहले मुझे ये बताओ, ये सब क्या ड्रामा है? ये पैरों में कपड़ा क्यों बांध रहे हो? वो पैर जल रहा था इसलिए कपड़ा बांधा। पैर जल रहे हैं तो पैर में जूते पहनो ना, ये कपड़ा बांध के क्या दिखाना चाहते हो लोगों को? हाँ, अरे जूते नहीं है क्या तुम्हारे पास? पैसे नहीं है जूते लेने के लिए। पैसे नहीं है जूते खरीदने के? अरे जूते आते ही कितने महंगे हैं, अगर किसी सस्ती मार्केट में भी जाओगे ना तो 200-300 रुपए के जूते मिल जाएंगे तुम्हें। लेकिन इस तरीके से कपड़ा बांध के तुम हमारे मेन गेट पे खड़े रहोगे, आते जाते लोग देखेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर? हाँ 10 रुपया भी नहीं है हमारे पास, राशन में उधारी लेते हैं, 5,000 की तनख्वाह में हम अपना कैसे गुजारा करें? जूता लेना तो बहुत दूर की बात है, फट गया था, उससे काम चला रहा था, पर वो भी काम का नहीं रहा, इसलिए फेंक दिए उसे। 5,000 की तनख्वाह? दिमाग खराब है क्या तेरा? पागल है तू? तेरी तनख्वाह 5,000 नहीं बल्कि पूरे 15,000 रुपए। झूठ क्यों बोल रहा है? और तेरी क्या, हमारी सोसाइटी में जितने भी गार्ड्स काम करते हैं उन सबकी तनख्वाह पूरे 15,000 रुपए है, तुझे 5,000 रुपए कौन देता है? पर हमको तो 5,000। ओए, बकवास कम कर, मैडम के आगे ज्यादा बोल रहा है। जितना पूछा गया ना सिर्फ उतना जवाब दे। जूते क्यों नहीं पहने तूने? और 200-300 रुपए नहीं है तेरी जेब में जो तू जूते खरीद पाए? मैम मैं इनको ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये जहां पर देखते हैं ना कि मैम जा रही हैं वहीं पर अपनी गरीबी दिखाना शुरू कर देते हैं ताकि इनको पैसे मिल जाएं। मैडम इसकी ना हमेशा की आदत है, मैंने इसको हमेशा देखा है, ये पैसों का ना हमेशा ड्रामा करता ही रहता है और अपनी गरीबी दिखाता रहता है। देखो अगर ये सब कुछ हरकतें तुम एक्स्ट्रा पैसे लेने के लिए कर रहे हो तो तुम मुझसे सीधा बोल सकते हो, मैं तुम्हें 2-3 हजार रुपए फालतू दे सकती हूँ, लेकिन इस तरीके से सिंपैथी गेन करने के लिए ये ड्रामा मत करो। साहब मैडम हमारी बात सुन लीजिए, कुछ बताना चाहते हैं। क्या बात सुनेंगी मैडम तेरी? और मैडम तेरी बात सुनेंगी? जितना है ना अपनी औकात में रहे, उससे ज्यादा बोल मत, समझा ना? 15,000 की तनख्वाह को 5,000 बता रहा है। मैडम हम चलते हैं, हमारी मीटिंग भी है, ये हमारा टाइम खा रहा है। हाँ मीटिंग में चलते हैं। मेरी बात ना तुम कान खोल के सुन लो, मुझे दोबारा ना इस तरीके की हरकत दिखनी नहीं चाहिए,
वरना तुम्हारा जितने भी 3-4 महीने का पीएफ बच रहा है ना, सारा एक बार में देके क्लियर करके तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। अगर तुम्हारी वजह से मुझे रेजिडेंस की तरफ से कोई भी कंप्लेंट आई ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? चलो। मैडम हमारी बात सुनिए, हम कुछ बताना चाहते हैं। क्या चल रहा है ये सब? हमारी सैलरी 15,000 रुपया है, पर 5,000 मिलता है। ओए, तेरी जुबान ज्यादा चलने लगी है क्या? मैडम क्या क्या बकवास कर रहा था तू? तेरे को 10 बार समझाया ना मैंने कि तेरे पैसे जितने तुझे मिलते हैं अपनी जुबान बंद रखनी है। और एक बात बता, अगर तुझे 5,000 देता भी हूं मैं, तो उसमें तेरा खर्चा नहीं चलता? तेरा खर्चा होता कहाँ पे है? साहब मैडम बोल के गई 15,000, तो हमारी 15,000 रुपया है तनख्वाह, तो आप देते क्यों नहीं है? हाँ, तो तेरी तनख्वाह है 15,000। क्या करेगा 15,000 से? कहीं और खर्चा करेगा क्या? या तुझे कहीं घूमने जाना है? देख, एक झोपड़ी में तू रहता है, वहां का खर्चा तेरा लगता नहीं होगा। खाने पीने में तुम खाते क्या हो? वही दाल चावल, सुबह का बनाया वो रात में भी खा लेते हो, तो खर्चा तो हुआ नहीं ना। तो 5,000 ना तेरी औकात के हिसाब से बहुत है। और मेन बात यह है ना, अपना ना मुंह बंद रखा कर, समझा ना? देखिए साहब, हम मानते हैं गरीब है, कम पैसों में अपना गुजारा कर लेते हैं, पर हमारा भी परिवार है साहब, बीमार भी पड़ जाते हैं। आपको पता है हम कर्जे में है साहब। 15,000 दे दीजिए। अब जितना दिन हमको 5,000 दिया है ना, कोई बात नहीं, हम मैडम को नहीं बताएंगे, पर आज से 15,000 दीजिएगा। अच्छा, 15,000 रुपये? अरे भाई, एक बात बताऊं तेरे को, अगर तुझे मैं 15,000 देने लगूंगा तो मेरा खर्चा कहाँ से चलेगा? और तेरी नौकरी ना यहाँ पे मैंने ही लगवाई थी, समझा ना? और ये चीज तुझसे मैंने बोली थी कि 5,000 में तेरा खर्चा चल जाएगा। तूने बोला हाँ चल जाएगा, तेरी नौकरी मैंने लगवा दी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तू कहीं ना कहीं अपनी जुबान जरूर खोलने वाला है। तू एक काम कर, ये पकड़ अपना बचा हुआ पैसा, अपनी जुबान ना बंद रखियो, क्योंकि तू ना मेरे लिए हो गया डेंजर। तो अपनी शीट पे साइन करके ना नौकरी से निकल जा चुपचाप, समझा? साहब हमारे साथ ऐसा मत करिए। कहाँ जाएंगे? हम बोले भी कि हम मैडम को नहीं बताएंगे, फिर भी नौकरी से निकाल दिए। क्या करे? घर कैसे चलेगा हमारा? एक सेकंड, गार्ड कहाँ गया यहाँ से? मैडम, वो आपके सामने बहस कर रहा था, तब याद होगा ना आपको? 15,000 कहा जा रहा था, जबकि मुझको सब चीज बता रहा था कि तेरे को तेरी तनख्वाह मिल जाती है। बदतमीजी करने लगा, खुद ही नौकरी छोड़ के चला गया। नौकरी खुद छोड़ के चला गया वो, या फिर तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया? मैम, मैं क्यों नौकरी से निकालूंगा उसे? मेरा भला उससे क्या लेना देना? वो तो मामूली सा गार्ड है, मैं उससे कुछ बहस नहीं कर रहा, वो खुद ही चला गया। मैम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं निकाला उसे। अच्छा, तो मतलब तुम सच बोल रहे हो? एक सेकंड, राहुल जरा इधर आना। जब तुमने इससे बदतमीजी की थी, इसे नौकरी से निकाला था, उसके बाद ही मेरे पास आया था। मैडम जी बिना पूछे आ गए आपके ऑफिस में, उसके लिए माफी चाहते हैं, पर आप हमें नौकरी से क्यों निकाल दिए? 6 साल से यहाँ पर काम करते हैं, हमारे घर वाले भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत करिए हमारे साथ। मैंने नौकरी से निकाल दिया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कब नौकरी से निकाला? मैडम जी ये हिसाब मिल गया है, आप बोल रही हैं कि नौकरी से नहीं निकाली है। वो साहब आए थे। देखो, मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे बाहर थोड़ा सा गुस्सा किया था, वो भी इसलिए क्योंकि तुमने जूते नहीं पहने हुए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी छोटी सी बात के लिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। किसने कहा तुमसे कि तुम्हें नौकरी से निकाला गया है? मैडम जी अब मुझे समझ में आया। देखिए, आप हमारी बात पर विश्वास करिए, हमें ना बस 5,000 रुपया ही महीने का मिलता है। आप बोलकर गई थी ना कि 15,000 रुपया मिलता है, वो इसलिए मुझे नौकरी से निकाले होंगे क्योंकि मैं आपके सामने सच्चाई ना बता दूं। आप हमारी बात पर विश्वास करिए, वो ना आपको भी धोखा दे रहे हैं और हमें भी पैसा कम दे रहे हैं। देखो, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, और गलत का साथ मैं कभी नहीं दूंगी। तुम टेंशन मत लो, एक काम करते हैं, जैसा जैसा बोलती हूँ वैसा वैसा करो। कब से चल रहा है ये सब? कब से तुम हमारे सारी सोसाइटी के गार्ड्स की सैलरी आधी अपने पास रखते हो और इन बेचारों को आधी सैलरी देते हो? नहीं मैडम, मैं गरीबों का पैसा क्यों मारूंगा? इसकी तनख्वाह तो मैं इसको देता हूँ। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी सच्चाई ना मेरे सामने आ चुकी है। तुम्हारी पहले भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी, लेकिन मैंने कभी उन लोगों की बात पर ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करती थी। और तुम्हें मैंने सभी स्टाफ को सैलरी बांटने का काम इसलिए दिया था क्योंकि तुम मेरे रिलेटिव हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम बेईमान हो। अगर पहले पता होता ना तो तुम्हें नौकरी पे कभी रखती ही नहीं मैं। और बेईमान हो भी क्यों नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे घर के होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, हमेशा वही लोग बेईमान निकलते हैं। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी कितनी सैलरी है यहाँ पर?
70,000 रुपये। 70,000 रुपए और इस बेचारे की पूरे 15,000 रुपए है। 70,000 रुपए में तुम अपना खर्चा नहीं चला पाते हो क्या? हाँ, तुम्हें पता है इस बेचारे के घर में कितनी दिक्कत चल रही है? इसकी माँ की तबीयत खराब है। 5,000 रुपए ना तो दवाई आती है और ना ही घर का खर्चा चल पाता है। तुम फिर भी ऐसे लोगों के साथ बेईमानी करते हो। तुम्हें पता है भगवान सब देख रहे हैं। अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे ना तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। मैम अब से नहीं होगी ये गलती। मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। मैं आज से कभी ये रिपीट नहीं करूंगा, कभी किसी का धोखा नहीं करूंगा। ये गलती दोबारा तो तुम तब करोगे ना जब तुम्हें दूसरा मौका दूंगी। मैं तुम्हें अभी कभी फायर करती हूँ। अपना रेजिग्नेशन लेटर लो, उस पर साइन करो और चलते बनो यहाँ से। मैम बकवास बंद करो, कुछ नहीं सुनना मुझे। निकलो यहाँ से। राहुल, अपने स्टाफ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे साथ इतने टाइम से गलत हो रहा था, तुम्हें तुम्हारी पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही थी। मुझे इस चीज का बहुत दुख है। आई एम रियली सॉरी। और जितनी भी सैलरी तुम्हारी पेंडिंग है ना, मैं वो पूरी दूंगी तुम्हें। और रही बात तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपए है ना, लेकिन आज से पूरे 20,000 रुपए है, ताकि तुम अपने घर के खर्चे आराम से चला सको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक काम करना, 1 घंटे बाद ना मुझे मेरे ऑफिस में आके मिलो। मैं तुम्हारे लिए नए जूते मंगवाती हूँ। ज्योति, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। साहब आप यहाँ छुपी है। अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे को ऑफिस में मीटिंग है। आप बस 2 मिनट रुक जाइए। मुझे ना मेम साहब की सच्चाई दिखानी है आपको। मुझे ऑफिस जाना है। अब सब कुछ कर लेना, बाद में एक बार मेम साहब की सच्चाई देख कर जाना। मेम साहब की सच्चाई? ये क्या बोल रही है? शांता, जी मेम साहब। तुम्हारे साहब गए? जी मेम साहब, साहब तो कब के चले गए। पक्का चले गए ऑफिस? हाँ मेम साहब चले गए। एक काम करो, बाहर जाके चेक करके आओ। अरे मेम साहब, मैंने कहा ना आपसे, साहब चले गए। मैं खुद ही गेट बंद करके आई हूँ। अच्छा, जाके मार्केट से कुछ सामान लिया, मैं तुझे व्हाट्सएप कर दूंगी। वो मेम साहब, मार्केट तो चली जाऊंगी, लेकिन मुझे 5,000 रुपए चाहिए। क्यों? अब देखिए ना मेम साहब, आपकी इतनी सारी काली करतूतों की राज पता है मुझे। अगर साहब को बता दूंगी तो आपको तो घर से बाहर निकाल देंगे ना वो। अगर आप चाहती हैं कि मेरा मुंह बंद रहे तो आप मुझे पैसे देती रहिए। अच्छा, बहुत तेज हो रही है तू। चल ठीक है, ले ले 5,000 रुपए। फ्रिज पे मेरा पर्स रखा है, उसमें रखे होंगे, जा ले जा। शुक्रिया मेम साहब। हेलो, हाय बेबी, कैसे हो? अच्छा बेबी, अब तुम्हें बताने की जरूरत थोड़ी है। तुम्हें तो मालूम है ना, इस टाइम तक मेरा पति ऑफिस चला जाता है, तो रोज की तरह मेरा पति ऑफिस जा चुका है। अब तुम फटाफट से मेरे पास आ जाओ, मेरे बेडरूम में आ जाओ। बहुत ज्यादा तड़प रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। हाँ, मैं ही तो तड़पती हूँ, तुम तो तड़पते नहीं हो। जल्दी से आ जाओ, बातें मत बनाओ ज्यादा। कितने टाइम हो गया ना तुमसे मिले हुए। और सुनो, मेरे लिए इस बार कुछ गिफ्ट लेकर आना। हर बार बोलते हो कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आऊंगा, लेकिन कुछ लेकर नहीं आते, खाली हाथ आ जाते हो। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। आई वॉन्ट गिफ्ट। मेरे लिए गिफ्ट लेके आओ बढ़िया सा। हाँ बाबा, जानती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन प्यार जताने का भी तरीका होता है। और प्यार ना, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे से जताना जानते हो। और एक मेरा पति है, उसको तो अपने काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पता नहीं यार, ना बोरिंग इंसान है, ना ही प्यार करना आता है, ना ही उसकी शक्ल है। कहीं ले जाने में शर्म आती है उसको मेरे को। वाह ज्योति वाह, मेरी पीठ पीछे तुम ये सब करती हो। अरे मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम अपने बॉयफ्रेंड को मेरे बेडरूम में बुलाती हो। अरे जब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? तुम यहीं पे थे? अब तुम ना मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मुझे शांता ने ना सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में, कि तुम मेरे ऑफिस जाने के बाद यहाँ पे क्या करती हो। अब तुम मुझे बताओगी कि कौन है वो लड़का जो मेरी पीठ पीछे यहाँ पे आता है? शांता की बच्ची ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। मुझसे पैसे मांगती है मुंह बंद रखने के, और यहाँ पे मेरा घर बर्बाद करने पे लगी हुई है। उसे तो मैं बाद में देखूंगी। उसने तुम्हारा घर बर्बाद करा है या तुमने मेरा घर बर्बाद करा है? देखो ज्योति, इस बात के लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझ गई ना? मुझे नहीं पता शांता ने तुम्हें क्या बताया, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ एक्चुअली में बात क्या है। अब एक्सप्लेन करने के लिए बचा ही क्या है? मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम किससे बात कर रही थी, और तुम क्या कह रही थी उससे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, सारा प्यार तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड करता है। मनीष देखो, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आई विल एक्सप्लेन यू, प्लीज यहाँ बैठो। मुझसे बात करने की ना तुम कोशिश भी मत करना, समझ गई? और अपना सामान पैक करो और मेरे घर से बाहर निकलो। मनीष मैं कहाँ जाऊंगी, कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ जाऊंगी का क्या मतलब है? जिससे तुम बात कर रही थी ना, अपने आशिक के पास जाओ और उसके साथ बैठ के रंगलियां मनाओ। और मैंने ना तुमसे शादी करके सबसे बड़ी गलती करी है। मेरे घर वालों ने तुम्हें चुना था मेरे लिए, मुझे नहीं पता था कि तुम एकदम कैरेक्टरलेस हो। मनीष जुबान संभाल के बात करो, मैं कोई कैरेक्टरलेस नहीं हूँ।
बस बहुत हो गया, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। तुम एक बात बताओ, मैं कोई अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर रही थी और ये सब कुछ नाटक था। नाटक था? देखो, अब ये ड्रामा करने की कोशिश मत करो कि मैं तुम्हारे साथ एक नाटक कर रही थी, समझ गई ना? देखो, मैंने तो ड्रामा किया था, लेकिन तुम्हारे मुंह से जो कुछ भी निकले ना वो सब कुछ सच था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे छोड़ने की धमकी दोगे या फिर मेरे बारे में ऐसा सोचते होगे। सिर्फ एक नाटक ही तो किया था। तुम्हें यकीन नहीं होता ना? रुको, शांता को बुलाती हूँ। शांता, इधर आओ। अब इसमें शांता क्या करेगी? शांता। जी मेम साहब, शांता और मैंने ये सब कुछ प्लान किया था। एक्चुअली शांता को डाउट था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो या नहीं, और इसलिए उसने बोला कि साहब का एक लॉयल्टी टेस्ट लेते हैं। वो जो हमारे पड़ोस में मिश्रा जी रहते हैं ना, वो अपनी वाइफ पे हमेशा डाउट करते रहते थे, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई है। और शांता को भी यही लगा था कि कहीं आप भी बाकी मर्दों की तरह मुझ पर डाउट तो नहीं करते अगर कोई भी आपके कान भर देगा तो। और बस इसीलिए मेरे को उसको विश्वास दिलाना था कि आप बाकी मर्दों की तरह नहीं है, आप उस पर विश्वास करते हैं। व्हाट रबिश यार ज्योति, ये क्या चल रहा है? मुझे ऑफिस जाना था तो शांता ने मुझे यहाँ रोक दिया कि तुम मेरे साथ चीट कर रही हो। अब अगर तुम पकड़ी गई हो तो तुम कह रही हो कि तुम मेरा टेस्ट ले रही थी। साहब आप गलत समझ रहे हैं। मेम साहब को ये सब करने के लिए मैंने ही कहा था साहब। वो पड़ोस वाले मिश्रा जी बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं मेरी बीवी से, और उनकी बात तो तलाक तक आ चुकी है। और हम तो आपके यहाँ इतने समय से काम कर रहे हैं, आप लोगों को तलाक ना हो जाए, मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट ही ले लें आपका। हाँ, किया तो हमने छोटा सा नाटक था, लेकिन तुम्हारे जो शब्द थे ना वो शायद इतने कठोर थे कि मेरा दिल टूट गया। ऐसे ऐसे बातें तुमने मुझे बोली। आई एम नॉट बिलीविंग कि तुम मेरे बारे में ये सब कुछ सोचते हो। अगर सच में कोई तुम्हारे कान भरेगा मेरे खिलाफ, तुम तो उसकी बातों पे विश्वास करने लग जाओगी, क्योंकि तुम्हें तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है ना। मैंने आज तक तुम्हें कभी रोक टोक करी है? कभी तुम जाती हो कहीं से आती हो मैंने कभी कुछ बोला है? मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, और आज जब मैंने तुम्हें देखा ना उससे बात करते हुए तो मुझे गुस्सा आ गया। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ना हमारे बीच। अब तुम मुझ पे शक करोगी तो ये तो बहुत गलत होगा ना। मैं कभी आप पे शक नहीं कर सकती, बिकॉज आई नो दैट आई लव यू एंड यू ऑल्सो लव मी। बट अभी जो आपने कुछ बोला ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ज्योति, साहब माफ कर दीजिए। चलो कोई बात नहीं, आज तो एक चिंगारी लगा के लड़ाई करवाई है, अगली बार तो तलाक ही करवा दूंगी मेम साहब और साहब का। बड़ी आई मुझे मेरे साहब से दूर करेगी।